12वें दिन की इस पवित्र कथा में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। कल की कथा में हमने जाना कि 11वें दिन आत्मा अपने पूरे जीवन के कर्मों का भार महसूस करती है और धर्मराज की सभा के बाहरी प्रांगण में न्याय के इंतजार में खड़ी होती है। आज 12वां दिन है, वो दिन जब आत्मा एक बहुत बड़ी यात्रा की तैयारी करती है। यात्रा की तैयारी, आत्मा की अवस्था। गरुड़ पुराण में कहा गया है, 12वें दिन आत्मा यमलोक की ओर अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाती है। अब तक आत्मा अपने परिवार, अपने घर, अपने बच्चों, अपने प्रियजनों के बीच भावनात्मक रूप से बंधी हुई रहती है। वो रोती है, वो शोक मनाती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि अब उसे आगे बढ़ना ही होगा। परिवार को देखकर वो सोचती है, काश मैं एक बार फिर उन्हें छू पाती, एक बार फिर उन्हें गले लगा पाती। लेकिन अब ये संभव नहीं होता। और यही क्षण जीवन और मृत्यु के सबसे गहरे सत्य को समझाता है। सपिंडकरण श्राद्ध, आज का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान। 12वें दिन धरती पर किया जाने वाला एक अत्यंत आवश्यक अनुष्ठान होता है, सपिंडकरण श्राद्ध। इस अनुष्ठान का उद्देश्य है आत्मा को उसके पूर्वजों से जोड़ना और उसे शांति प्रदान करना। ये प्रक्रिया बताती है कि आत्मा अब अकेली नहीं है, उसके पूर्वज उसका साथ देने आए हैं। यह अनुष्ठान आत्मा को परिवार से धीरे धीरे अलग होने में और अगले संसार की ओर बढ़ने में सहायता करता है। पिंडदान का प्रभाव, सूक्ष्म शरीर का निर्माण। गरुड़ पुराण में लिखा है, 10 दिनों तक किए गए पिंडदान से आत्मा का सूक्ष्म शरीर बनता है और 12वें दिन तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, यानी आत्मा अब अपनी यात्रा करने के योग्य बन चुकी है। आगे 13वें दिन होने वाले अंतिम अनुष्ठान से आत्मा को शक्ति मिलती है यमलोक तक पहुंचने की। परिवर्तन की प्रक्रिया, प्रेत से पितरी की ओर। इस दिन आत्मा की स्थिति में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। 12वें दिन आत्मा आधिकारिक रूप से प्रेत से पितरी रूप में परिवर्तित हो जाती है, भले ही वो अब तक पितृलोक तक पहुंची न हो। ये परिवर्तन दर्शाता है कि आत्मा अब सही दिशा में आगे बढ़ चुकी है। परिवार का दुख आत्मा के स्वरूप में बदल जाता है और वह धीरे धीरे हल्की और शांत होने लगती है। प्रार्थना और चिंतन, परिवार के लिए संदेश। 12वां दिन केवल विदाई का समय ही नहीं, बल्कि प्रार्थना, चिंतन और स्मरण का दिन भी है। ये दिन शोक की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां परिवार और आत्मा दोनों एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, सच्ची प्रार्थना आत्मा को मार्ग दिखाती है। आत्मा अब अपनी अंतिम यात्रा की शुरुआत के द्वार पर खड़ी है। कल 13वें दिन आत्मा का पहला प्रत्यक्ष सामना धर्मराज से होगा। उसी दिन तय होगा स्वर्ग या नरक। कौन सा मार्ग खुलेगा, कल की कथा में जानेंगे। यदि इस पवित्र ज्ञान से आपका हृदय स्पर्श हुआ तो वीडियो को लाइक करें और पूरे समर्पण से शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि कल की कथा आपकी आत्मा को हिला देगी।